हेलो, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मेरे पास एक बड़ा सुंदर सा वचन है जहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर कुछ चीज़ों से नाराज़ होते हैं। घटी और कमी, कम ज़्यादा, ऊंचा नीचा, है ना। तो ये जो वचन है, बड़ा छोटा, इन सब चीज़ों से परमेश्वर नाराज़ होते हैं। ये मिलता है ड्यूटोनॉमी 25 का 13, व्यवस्था विवरण उसका 25 का 13, जहाँ पर वो कहते हैं कि यू शैल नॉट हैव इन योर बैग टू काइंड्स ऑफ वेट्स, अ लार्ज एंड अ स्मॉल। और फिर आगे वो बोलते हैं और इस तरीके के जो दो मेजर होते हैं, वो इन सब चीज़ों से जो है परमेश्वर नाराज़ होते हैं। अब ये मेजर कहाँ पे हो सकते हैं? ये मेजरमेंट हमारा फैमिली में हो सकता है ना। यदि फैमिली में किसी को ज़्यादा प्यार करना, कम प्यार करना, किसी को ज़्यादा इज़्ज़त देना, कम इज़्ज़त देना। हम कलीसिया में हैं तो कलीसिया में भी किसी के साथ परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनजस्ट हैं, है ना। दिस इज़ नॉट जस्ट एंड आवर गॉड इज़ अ जस्ट गॉड, इज़ अ गॉड ऑफ परफेक्शन, है ना। तो वो परफेक्ट मेजर को पसंद करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो जगह मैं तुमको देने जा रहा हूँ, है ना, जो लैंड मैं तुमको देने जा रहा हूँ, जो ब्रेक थ्रू मैं तुमको देने जा रहा हूँ, कि तुम्हारे वहाँ पर दिन जो हैं वो लंबे हों, है ना। तुम आराम से रहो बहुत समय तक और खुशी के साथ रहो, आशीषों के साथ रहो, है ना। ये वर्स 15 में बोलते हैं, अ फुल एंड फेयर वेट यू शैल हैव, अ फुल एंड फेयर मेजर you shall have, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you। यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि जब तुम्हें ऐसे तमाम चीज़ों से, इस प्रकार के एनिमीज़ से जब तुम्हें छुटकारा मिल जाए, है ना, जब मैं तुम्हें वो छुटकारा दे दूँगा और जब तुम अपने प्रॉमिस लैंड में चले जाओगे, जब तुम्हें तुम्हारा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, तो तुमको क्या करना है? 17 में वो बोलते हैं, रिमेंबर वॉट अमेलेक डिड टू यू ऑन द वे एज यू केम आउट ऑफ इजिप्ट। जब तुम उस मिस्र की गुलामी से बाहर आ रहे थे, अमालेकियों ने तुम्हारे साथ में क्या करा, तुम उसको मत भूलना, है ना। दे अटैक्ड यू ऑन द वे व्हेन यू वर फेंट एंड वेरी एंड कट ऑफ योर टेल दोज हु वर लैगिंग बिहाइंड यू एंड ही डिड नॉट फियर गॉड। परमेश्वर साफ बोल रहे हैं कि उस समय उन्होंने जिस तरीके से तुम्हें अटैक करा, जब तुम थके हुए थे, तुम शरीर से परेशान थे, ऐसे समय पे उन्होंने तुमको अटैक करा है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं 19 में, देयरफॉर व्हेन द लॉर्ड योर गॉड हैज़ गिवन यू रेस्ट, मैं जब तुम्हें रेस्ट दे दूँगा, मैं जब तुम्हें ब्रेक थ्रू दे दूँगा, तुम्हारे वो सारे दुश्मनों से, फ्रॉम ऑल योर एनिमीज़ अराउंड यू, तुम्हारे आसपास जितने भी एनिमीज़ हैं, है ना, चाहे वो हमारा लैक हो, स्टैग्नेशन हो, इन्फर्मिटीज़, इनिक्विटीज़, कोई भी दुख तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, इन सब तकलीफ़ों से जब परमेश्वर कहते हैं जब मैं तुम्हें आराम दे दूंगा, जो ब्रेक थ्रू का तुम राह देख रहे हो, वेट कर रहे हो, वो ब्रेक थ्रू जब तुमको मिल जाएगा और जब तुम अपने उस लैंड में चले जाओगे जो मैं तुम्हें देने पर हो, जिसको तुम एज एन इनहेरिटेंस पोजेस करने पर हो, तो तुम ऐसे तमाम अमालेकियों को निकाल देना। वचन कहता है, यू शैल ब्लॉट आउट द मेमोरी ऑफ, उनका एग्जिस्टेंस भी था करके पता नहीं चलना चाहिए। हमें माफ़ भी करना है जिन लोगों को हमने माफ़ नहीं करा है, और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि हिंड्रेंस है उस ब्रेक थ्रू में, परमेश्वर कहते हैं इन सब को निकाल दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इज़ अ गॉड, इज़ अ परफेक्ट गॉड, इज़ अ जस्ट गॉड, और वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो आज हो सके तो एक बार प्रार्थना कीजिए, बैठिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या मैंने कहीं किसी के साथ में कुछ इनजस्ट या ऐसा कुछ तो नहीं करा, घटती बढ़ती जैसी चीज़, है ना। वेट बिग एंड स्मॉल, ज़्यादा या कम, मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ किया तो नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत जल्द आशीष देने जा रहे हैं। मेरे को आज परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेक थ्रू के अंदर एक प्रॉब्लम बनती हैं, और प्रभु आपको इन चीज़ों के लिए आज छुटकारा, आशीष का एक आशीष दे रहे हैं, छुटकारे की आशीष देने जा रहे हैं। यू विल सी द डिलीवरेंस एंड रेस्टोरेशन, एंड दैट इज़ वेयर यू विल सी योर ब्रेक थ्रू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आई एक छोटी सी दुआ करूँगी आप सबके लिए।
प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और इस इजिप्ट से गुज़र रहे हैं पिता, इस गुलामी से पिता, इन तकलीफ़ों की परेशानियों की गुलामी से गुज़र रहे हैं प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, उन सब के जीवन में वो छुटकारा जिसकी वो राह देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में वो छुटकारा आए प्रभु जी। छुटकारे की आशीष प्रभु जी इन सब के ऊपर मैं बोलती हूँ प्रभु, इन सबको आप आशीष देना। और बहुत समय से पिता बहुत लोग जो थके हुए हैं पिता, वेरी हैं, बहुत हालत उनकी ख़राब है पिता परमेश्वर, आप उन्हें निकालने वाले केवल आप हैं प्रभु। आप उन्हें वो छुटकारा दीजिए पिता, ताकि और लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन सकें, और लोगों के लिए पिता परमेश्वर छुटकारे की आशीष का कारण बन सकें पिता परमेश्वर। इन सबको मैं एक बार फिर आशीष बोलती हूँ यीशु नासरी के मीठे मधुर सामर्थी कुदूस फतेहमंद जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।